उसी बीच कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा भड़काते हैं। जी अच्छे रिश्ते थे बट कुछ टाइम से हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे। बोलते हैं कि अब तो मोनालिसा आ चुकी है, आपको साइड कर दिया है, जो कि नशीला कोई पदार्थ खिला दिया या मेरी तस्वीरें ली। सनोज मिश्रा जी पैसे ले दे के उसको निपट लेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जरा समझिए कि कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन तस्वीरों के मायने निकालने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन सवालों के इस दौर में मोनालिसा एक ऐसा नाम, सनोज मिश्रा एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बन चुकी हैं। और यह भी कि अब सनोज मिश्रा जेल में है। लेकिन जेल कैसे चले गए, किसने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया, क्या कोई राजनीति हो गई, किसकी साजिश थी ये भी हम आज समझेंगे। पूजा शर्मा है। पूजा शर्मा वो हैं जिन्होंने सनोज मिश्रा पर आरोप लगाया, कथित तौर पर आरोप लगाया कि उन्होंने इनका रेप किया, इनके साथ मारपीट की और इसके बाद इनको धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन हकीकत से पर्दा कैसे उठाएगा, भारत एक्सप्रेस ने सोचा कि जरा उनसे मुलाकात करते हैं जिसके चलते सनोज मिश्रा जेल में है। और मोनालिसा को तो आपने सुना होगा कि कैसे कुंभ की एक लड़की रातों रात सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन गई और उसी खबर के बीच एक ऐसे कलह ने जन्म लिया जहां पर एक निर्देशक को जेल हो जाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा शर्मा भारत एक्सप्रेस में। आपसे हम सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात बताइए कि सनोज मिश्रा के साथ आप रह रही थी, सनोज मिश्रा के साथ आपके अच्छे रिलेशन थे, अचानक आपने उनको जेल भेज दिया। जी अच्छे रिश्ते थे बट कुछ टाइम से हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे। जी। उसी बीच कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा भड़काते हैं और बोलते हैं कि सनोज जी ने तो आपका सिर्फ मिसयूज किया है और आपको पागल बनाया है, एंड टाइम पर आखिरकार आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के और फेंक दिया। तो एक टाइम के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि किसी लड़की से कोई इस तरह की बात करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। फिर धीरे धीरे मोनालिसा जब आने लगती हैं, बोलते हैं कि अब तो मोनालिसा आ चुकी है, आपको साइड कर दिया है। मैंने तब भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। मैंने बोला कोई बात नहीं है, साइड नहीं किया उन्होंने, वो बिजी होंगे। फिर सनोज जी से अचानक हमारी बातचीत होना बंद हो जाती है क्योंकि वो मणिपुर निकल। आप कह रही हैं किसी के बहकावे में आ गई हैं आप ही कह रही हैं? जी, क्योंकि लड़ाई झगड़े हमारे थे, उसी बीच लोगों ने मुझे और ज्यादा बहकाया। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा है। थोड़े दर्शकों को हौच पौच ना हो, दर्शक बहुत अच्छे से इस चीज को समझें, इसलिए कुछ चीजें बताता हूं। पूजा शर्मा, साल 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए सनोज मिश्रा से आपकी मुलाकात हुई, ये सच है? जी। उसके बाद 17 जून 2021 को सनोज मिश्रा झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां आपसे मिलने की जिद करते हैं। जो एफआईआर है, मैं दर्शकों को उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो आपने लिख के दिया है। आपने मिलने से मना कर दिया वहां पे, ये सच है? 18 जून 2021 को सनोज मिश्रा ने आत्महत्या की धमकी दी और रेलवे स्टेशन से एक रिसोर्ट ले गए और वहां नशीला पदार्थ खिलाकर आपके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा एफआईआर में आपने आरोप लगाया कि सनोज मिश्रा ने आपकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली, वीडियो बनाई और उसके बाद लगातार आपके साथ दुष्कर्म करते रहे। मैं ये जानना चाहता हूं पूजा कि क्या ये सारे आरोप सत्य हैं या फिर ये झूठ का पुलिंदा है और आपको जबरन ये सारी चीजें करा दी गई? जी, ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि नशीला कोई पदार्थ खिला दिया या मेरी तस्वीरें ली है, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि ये चीज़ें मैं अपनी एफआईआर में नहीं लिखी थी। जो हमारी एडवोकेट थी उन्होंने बोला कि आपकी जो एफआईआर है वो बहुत कमज़ोर है, सनोज मिश्रा जी पैसे ले दे के उसको निपट लेंगे। एक एक्सपर्ट के पास मैं आपकी एफआईआर कॉपी भेजती हूँ, जो कॉपी वहां से आएगी, थोड़ा सा बस चेंजिंग होगा, बट आपकी एफआईआर मजबूत हो जाएगी और मैं आपकी शादी करा दूंगी। तो आप ये कह रही हैं कि जो सनोज ने आपका दुष्कर्म नहीं किया, आप ये कह रही हैं? जी जी। तो बिल्कुल नहीं किया उन्होंने, मेरे साथ कोई रेप नहीं किया, कोई मेरी फोटो क्लिक नहीं की। ये सिर्फ मगर एफआईआर में इसका जिक्र है पूजा शर्मा, इसका जिक्र है।
वो लिखा हुआ है कि आपने लिखा है, पुलिस को लिख के दिया है कि आपको सनोज मिश्रा ने एक नशीला पदार्थ दिया जिसको खाने के बाद आप बेहोश हो गई और उसके बाद उन्होंने दुष्कर्म किया, आपकी तस्वीरें उतारी, आपत्तिजनक तस्वीरें उतारी। क्या ये सच है या झूठ है? सर ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये चीजें मैंने नहीं लिखी हैं। ये जो हमारी एडवोकेट थी उन्होंने ये चीजें नोट कराई है और उन्होंने मुझे बोला कि मैं एडवोकेट हूँ और एडवोकेट बाद में, पहले मैं आपकी सिस्टर हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ और ये सब चीजें थोड़ा बहुत चेंजिंग है, कुछ नहीं होगा, आप मेरे पर भरोसा रखिए, मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी टीम आपके साथ है, सब कुछ भी नहीं होगा, 1 हफ्ते के अंदर मैं आपकी शादी करवा दूंगी। और ऐसी चीजें तो आप नहीं जानते हो। जब मैंने बोला कि मैम ये सारी चीजें ठीक नहीं है, कि ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। कौन लोग हैं ये लोग, जरा बताइए, नाम बताइए। जी वो जो एडवोकेट है उनका नाम है अनीता उपाध्याय जी। जी जी और जिन्होंने, जो आपको दीदी कह रही हैं, सिस्टर कह रही हैं, जी हाँ, और कौन लोग थे? अनीता उपाध्याय जी ने ही ये चीज लिखवाई है और उन्होंने बोला कि आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। और जब मैंने बोला कि नहीं ये सब चीजें मेरे साथ नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि परेशान मत होइए, एडवोकेट आप हैं या मैं, दिन में 100 केस में हैंडल करती हूँ, 10 केस में हैंडल करती हूँ और ऐसी चीजें होती हैं तो केस तो स्ट्रॉन्ग। आपके साथ रेप नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ तो जिक्र है। नहीं, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि नशीले पदार्थ वाली चीज अगर ये लिख देगी तो इससे 376 लग जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपने इसका भी जिक्र किया कि सनोज मिश्रा आपके साथ मारपीट करते थे। कहाँ कहाँ मारपीट की आपने, बताइए। तो हाँ, हम दोनों में झगड़े होते थे तो जरूर एक दूसरे के साथ मारपीट होती थी। दोनों एक दूसरे के साथ कर लेते थे, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी आरोप ये है कि आपने अपने FIR में लिखा है कि सनोज मिश्रा ने 3 बार आपका गर्भपात कराया। इसके बारे में बताइए जरा। सर गर्भपात की बात ये है, और इसके अलावा आपने ये गर्भपात की बात करी, उसके बाद आपने कहा कि 2025 में सनोज मिश्रा ने मुझे छोड़ दिया। तो कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, इसका जरा बताइए। क्या ये सच है छोड़ दिया या फिर लोगों ने आपको बरगला दिया? सर सुनिए, 3 बार गर्भपात उन्होंने मेरा जबरन तो नहीं कराया। एक बार द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी के शूट पर थी, मैं बंगाल में थी, मुझे कुछ हो गया था, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसी बीच अबॉर्शन हुआ है जी। एक बार लखनऊ में और दूसरी बार मेरा नहीं, अभी आपने जिक्र किया कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जी। आप लोग फिल्म भी बनाते हो कि या फर्जी दिखाते हो कि फिल्म तो कहीं थी नहीं, धरातल पे कहीं फिल्म बनी नहीं, धरातल पे कहीं फिल्म चली नहीं, धरातल पे फिल्म कहीं दिखी नहीं, और आप लोगों ने कह दिया द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। ऐसी कोई फिल्म थी भी या नहीं थी? क्योंकि आरोप लग रहा है कि ऐसी कोई फिल्म तो थी ही नहीं। जी थी सर। क्या फिल्म थी और कहाँ शूट हुई, कहीं शूट हुई? जी बताइए दर्शकों में शूट हुई है सर, लखनऊ शूट हुई है, बंगाल में शूट हुई है, कोलकाता शूट हुई है और सुंदरबन में भी ये शूट हुई है जी। अच्छा, इन सब जगहों पे शूट हुई। आपकी भूमिका क्या थी इस फिल्म में? द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थी मैं। अच्छा, आप डायरेक्टर थी। तो और सनोज मिश्रा क्या थे? वो डायरेक्टर थे सर। अच्छा जी। फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बताएंगे, क्या था वो? सर बंगाल की जो पॉलिटिकल्स कहानियां हैं, जो वहाँ के हिंदुओं पे अत्याचार होता है, वही सब चीजें उसमें दिखाई गई। एक सत्य घटना पर आधारित ये मूवी थी। 6 मार्च को पूजा शर्मा, 6 मार्च को 2024 यानी 6 मार्च 2024 को बलात्कार, मारपीट, गर्भपात और धमकी की धाराओं में सनोज मिश्रा के खिलाफ आप FIR दर्ज कराती हैं। उसके बाद अचानक आप आती हैं, आपको शायद लगता है कि आत्मज्ञान होता है और आप कहती हैं कि नहीं, सनोज मिश्रा ने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन आप क्या एक बलात्कारी को बचा रही हैं? क्या एक ऐसे इंसान को कोई दबाव है, कोई प्रेशर है आप पे, कोई दबाव डाल रहा है आपको कि सनोज मिश्रा के खिलाफ आपको नहीं बात करनी है? क्या आप पे कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, ये बताइए। जी दबाव या प्रेशर तो मेरे पर नहीं है, बट जब से मैंने देखा कि 376 की धारा लगी हुई है, तब से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे साथ कोई रेप हुआ ही नहीं है, तो मैं झूठा किसी को क्यों फंसाऊं। तो आप FIR दर्ज कराने क्यों गई? किसके कहने पर चली गई आप? सर हमारे लड़ाई झगड़े थे घर में, बहुत ज़्यादा होते, तो FIR कराने तो मैं खुद गई हुई थी। सनोज मिश्रा आपके लगते क्या हैं? मतलब आपके इस वीडियो में पूरे में ये समझ में आता है कि हम आपके हैं कौन। तो ये मैं पूछूंगा कि सनोज मिश्रा कौन थे आपके? क्या आपका प्रोफेशनल रिश्ता था या पर्सनल रिश्ता भी था? क्या था वो? जी मैं सनोज मिश्रा जी के साथ लिव इन में रहती हूँ और 5 साल से रहती हूँ जी। और ये झगड़ा किस बात को लेकर के होता था?
झगड़ा तो घर में कभी भी हो ही जाता है, वो तो नॉर्मल चीज़ है, हर किसी के घर में होता है जी। अच्छा, अब नई फिल्म आई थी, अब इस इंटरव्यू को एक नए दौर में ले जाते हैं। आप ही बताइए कि मोनालिसा को लेकर के एक लड़की कुंभ में आती है, वो सुंदर आंखों वाली लड़की, पूरी मीडिया उसके बारे में छापती है और वो वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया पर उसके कंटेंट तैरने लगते हैं। अचानक सनोज मिश्रा आते हैं और कहते हैं कि अब मोनालिसा के साथ द डायरी ऑफ मणिपुर जैसी फिल्म बनाएंगे। आपकी आंखों में ये बात चुभ गई और आपको इतना बुरा लगा, आप जलने लगी मोनालिसा से? जी, मुझे मोनालिसा से जलन कभी नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा कि एक गरीब फैमिली से वो लड़की है, उसको काम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट लोगों ने तरह तरह की बातों से मुझे भड़काया। क्या कहा लोगों ने? मोनालिसा के बारे में क्या कहा आपसे? लोगों ने बोला कि आप तो ऐसे घूम रही हो, 5 साल से घूम रही हो। मोनालिसा को बैंगलोर खरीद के दे दिया, कार खरीद के दे दी। किसने दे दिया? सनोज मिश्रा जी ने। मैंने बोला कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि उन्होंने कार खरीद के दिया है या बैंगलोर दिया है। अगर दिया होता तो मुझे जरूर वो मुझसे एक बार पूछते या बताया होता। तो क्या दिया है? आपको कुछ लगा है कि उन्होंने दिया? सर, बैंगलोर तो खरीद कर नहीं दिया, बट हाँ रेंट पर उसको रखा जरूर है, क्योंकि उसकी क्लासेस चलती है, पढ़ाई लिखाई चलती है और एक्टिंग सिखाते हैं उसको। अच्छा, नहीं तो आप ये बताइए कि अगर वो मोनालिसा के साथ फिल्म करना चाह रहे थे तो आपको दर्द क्यों हुआ, तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि एक डायरेक्टर तो किसी के साथ भी फिल्म बना सकता है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर, मुझे मोनालिसा से प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है ना कि मोनालिसा को लेकर ही झगड़ा हुआ। सर, झगड़े हमारे बहुत पहले से चल रहे थे। जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ सर कि एक लड़की उस बीच में आ जाती है, जो सनोज जी के जलने वाले दुश्मन है, बहुत पुराने। उन्होंने उससे मेरा कांटेक्ट कराया, उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाने के बाद इस एफआईआर में जो चीज़ मैं नहीं कर सकती थी वो करा दिया, मेरा फुल सपोर्ट किया। और आप ये कह रही हैं कि जो एफआईआर हुई है वो ठीक नहीं है, तथ्यों के अनुरूप नहीं है, और आपको किसी ने बरगला करके ये एफआईआर दर्ज करा दी? सर, लड़ाई झगड़े थे तो एफआईआर में कराना चाहती थी। एफआईआर के लिए मैंने बोला कि हाँ मैं पुलिस स्टॉप जाऊंगी, एफआईआर कराऊंगी, बट जो पूजा शर्मा, मुझे ऐसे क्यों नहीं लग रहा है कि आप सनोज मिश्रा को तो पसंद करती हैं, कोई बात नहीं, आप उनके साथ रहना भी चाहती हैं, आप उनका झगड़ा भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको टीस भी आ गई कि देखो मैं तो हूं और मेरे अलावा मोनालिसा के चक्कर काट रहा है। क्या कैरेक्टर को लेकर के उनके कोई सवाल था? क्या आप डर रही थी कि कहीं मोनालिसा के साथ कुछ इसकी सेटिंग हो जाए? ऐसा कुछ था क्या? कैरेक्टर को लेकर सवाल है क्या सनोज मिश्रा के? जी, ऐसा तो नहीं है कैरेक्टर को लेके, बट हाँ परेशान में। लेकिन सवाल तो लोग उठा रहे हैं ना कि उनका तो डेली की आदत है कि दारू पी लेते हैं, उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं, लड़कीबाजी करते हैं। रिजवी ने तो यही आरोप लगाया। सर, उस रिजवी की आप बात कर रहे हैं जो अपने धर्म पर ही नहीं टिका हुआ है, कभी त्यागी बन जाता है तो कभी सैंगर बन जाता है। आप उस रिजवी की बात कर रहे हैं जो अपने धर्म का ही सगा नहीं है, तो वो तो कुछ भी बोलेगा। मतलब रिजवी को आप ऐसे खारिज कर रही हैं? जी बिल्कुल। लेकिन वो उसकी क्या भूमिका है इसमें, क्या रोल है? क्योंकि कई किरदार हैं। देखिए, ये जो पूरा विवाद है, ये इस पूरे विवाद में एक किरदार है मोनालिसा का, एक किरदार है वसीम रिजवी का, एक किरदार आपका है और एक किरदार जो है सनोज मिश्रा का है। रिजवी से कभी मिली हैं आप? और आपको क्या लगता है क्यों साजिश करेंगे रिजवी? क्यों आपको उकसाएंगे? क्यों आपको एफआईआर के लिए प्रेरित करेंगे? क्यों करेंगे? उनके लाभ क्या है? जी, रिजवी को मैं जानती हूँ, हमारे साथ मूवी की है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें वो प्रोड्यूसर थे, मैं उसमें चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थी। हम दोनों की अच्छे से बातचीत भी होती थी, मैं उनको अपना भाई बोलती हूँ। हमेशा अगर कोई लड़ाई या प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनसे बातचीत करती थी, दोनों की बात होती थी। अगर सनोज जी से उनके झगड़े होते थे या कुछ होता था तो वो मेरे से बात करते। क्या झगड़ा होता था? अगर सेट की बात करें, फिल्म के सेट पर किस तरीके का झगड़ा दोनों के बीच होता था, आप जरा बताइए। दोनों के बीच कभी कभी होने लगता था, सनोज जी के और रिजवी के बीच झगड़ा होता था, दोनों की नहीं बनती थी। किस बात को लेकर के झगड़ा? पैसों को लेके, काम को लेके, स्टाफ को लेके, कभी ना कभी झगड़ा होता रहता था, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों से। जी। अच्छा, एक सवाल बहुत वाजिब है कि ये बताइए कि अब सनोज मिश्रा के लिए आप खड़ी हो गई, आप आवाज़ उठा रही हैं कि सनोज मिश्रा निर्दोष हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। सनोज मिश्रा हो सकता है जेल से बाहर भी आ जाएं, उसके बाद आप क्या करेंगी? उसके बाद सर अपने मूवी पर काम करेंगे। कौन सी मूवी? डायरी ऑफ मणिपुर, उसका शूट स्टार्ट करेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे, लोगों की बातों पर नहीं। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी आदत होती है। जी। अच्छा, एक सवाल तो आपसे भी बनता है कि जब
आप इतनी तो नासमझ नहीं है। आप जो है पढ़ी लिखी हैं, आप एक जो है सोशल मीडिया स्टार भी रही हैं। आपको कोई आते हैं 3 लोग, बरगला देते हैं और बरगलाने के बाद एफआईआर करा देते हैं और दिल्ली पुलिस में बाकायदे लिख के देती हैं, ये सब सारी चीज़ें खुद की राइटिंग में लिख के देती हैं और उसके बाद आप कहती हैं कि नहीं ये तो मैंने नहीं कहा। क्या सनोज मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रही हैं आप? मैं जानना चाहता हूं आपसे। जी, बचाने की कोशिश नहीं, लड़ाई झगड़े थे, वहाँ तक एफआईआर ठीक थी, पर जो 376 की धारा लग चुकी है कि कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया, ये चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं उन्होंने, और मुझे पता भी नहीं था कि इन चीज़ों को लिखने से 376 लग जाएगा। लेकिन लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पूजा शर्मा अब सोशल मीडिया की सनसनी बनना चाहती हैं। वो पहले आरोप लगाती हैं मीडिया में आने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए, उसके बाद फिर अब नया यू टर्न ले रही हैं, इसलिए ले रही हैं कि अब लोग उनको कहें कि नहीं हमको फिर खबर में, यानी खबरों में बने रहना आपका शगल है क्या? आप चाहती कि हमेशा खबरों में बने रहें, इसलिए पहले आरोप लगाती हैं, उसके बाद जो फिर वापस ले लेती हैं, ऐसा है क्या? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुर्खियों में तो मैं पहले भी थी। सुर्खियों में आने के लिए कोई इतना बड़ा किसी पर ब्लेम तो नहीं करेगा सर। और एफआईआर मैं यूटर्न बिल्कुल नहीं लेती अगर ये 376 वाली बात नहीं होती, क्योंकि मैं किसी को झूठा केस में नहीं फंसा सकती। केस मारपीट, लड़ाई झगड़े, अबॉर्शन तक की बात सीमित है। हम दोनों थे रिलेशनशिप में, लिव इन में रहती थी, तो ये चीज़ जायज़ है। बट ये जो 376 वाली बात है, ये मैंने लिखा नहीं है। मुझे पता नहीं था कि जूस वाली बात जो मैडम एक्सपर्ट के पास भेज के जो लिखवाएंगी वो इतना बड़ा बवाल बन जाएगा, सनोज जी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो सनोज को बचाना नहीं, सनोज को मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि जो चीज़ उन्होंने नहीं की है उसका इल्ज़ाम उनको ना लगे। आप सनोज मिश्रा से जेल भी गई मिलने, आपकी मुलाकात में आपने उनसे क्या कहा और उन्होंने आपसे क्या कहा? जी, मैं मिलने गई, आज मैं मिलाई पर गई हुई थी, सनोज जी की वाइफ भी वहाँ आई हुई थी। जो हमारी बातचीत हुई है कि मैंने हालचाल उनका लिया, उन्होंने बताया कि उनको बहुत प्रॉब्लम वहाँ हो रही है, और फिर मैंने उनको बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने एडवोकेट को भेज के सारी चीज़ें बताऊंगी, जल्दी से जल्दी आपकी बेल भी हो जाएगी। जी। और उन्होंने बताया कि जेल से वो निकलना चाह रहे हैं? जी। आपने क्या समझाया उनको कि मैंने कुछ गलत लिखवा दिया, उसको मैं ठीक करूं? जेल जाने से पहले सनोज जी मेरे ही पास थे। अच्छा जी। और दिल्ली पुलिस जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई वहां पर आप गई थी? जी। क्या बोला आपने वहां पर? कुछ लिख के दिया? जी, लिख के तो मैं बहुत पहले दे चुकी थी। क्या लिख के दिया है? सर, जो चीज़ें जो 376 वाली बात की चीज़ें थी वो आज से 10 दिन पहले मैं लिख के दे के वहाँ लिखवा चुकी हूँ। जो मेरी आयो मैम थी कि मैम ये जो 300 जो पदार्थ वाली बात है कि नशीला कुछ खिला के पिला के मैं बेहोश हो गई, ये चीज़ मैंने नहीं लिखी और मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ से 376 लग जाएगी। आपने जब लिख के दिया तो उन्होंने कुछ कहा कि इस पर जांच करेंगे या नहीं करेंगे, या आपने लिख के दे दिया है? क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, क्योंकि उनका काम है, वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे और उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कोर्ट के ऑर्डर हैं तो वो करेंगे, उनका काम है। पूजा शर्मा, एक सवाल मेरे जहन में लगातार कौंध रहा है कि जब आपको पता है कि सनोज मिश्रा शादीशुदा हैं और उनकी ऑलरेडी एक पत्नी है, तो आप उनमें क्या भविष्य देखती हैं? आप शादी करना चाहती हैं उनसे? मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते ऐसे हैं? जी बिल्कुल। तो कैसे होगी शादी? देखो, पहली बात तो है कि जो उनकी बीबी थी वो 12 साल से उनसे दूर रहती है। सनोज मिश्रा जी बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि जब एक बीबी दूर है और वो नहीं रहना चाहते हैं तो जायज़ है कि दूसरी शादी करे इंसान। तो आप तैयार हैं शादी के लिए? जी बिल्कुल। सनोज मिश्रा के साथ? जी। उस सनोज मिश्रा के साथ जिस पे आपने आरोप लगाया कि वो मारपीट करते थे, आप उनसे शादी करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई झगड़े हर किसी की फैमिली में होते हैं। तो मतलब वो नॉर्मल झगड़े थे? जी। और अगर सनोज मिश्रा क्या इसके लिए तैयार हैं, ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी बिल्कुल तैयार है। क्या कहा है आपने उनसे अगर बात की, शादी की, तो उन्होंने क्या कहा? जी, अभी तक तो बोलते थे कि अच्छा वक्त आने दीजिए, मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि हम लोगों का स्ट्रगल लाइफ चल रहा था अभी, तो बहुत सारी प्रॉब्लमें भी आएंगी जिनको हमको फेस करना होगा। पूजा शर्मा, सबसे पहले आप सनोज मिश्रा से कब मिली और ये मुलाकात कैसे हुई, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई है 2021 में 17 तारीख को मेरी मुलाकात होती है। तो डेट लिखी है वो बिल्कुल ठीक है। कैसे आपकी मुलाकात कैसे हुई, जरा बताइए, कहानी क्या है? पूरी कहानी, मेरी बात स्टार्ट होता है उनसे सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से। सन 2020 में 1 साल हम दोनों से टिकटॉक से कॉलिंग से बातचीत होती है।
1 साल बाद सनोज मिश्रा जी मुझसे मिलने आते हैं। मैं मिलने जाती हूँ, बातचीत होती है और वो चले जाते हैं। बट ये जो नशीले पदार्थ वाली चीज़ है, नहीं, आप ये बताइए कि फिर मिले आप, मिलने के बाद सनोज मिश्रा ने आपसे क्या कहा? मिलने के बाद बहुत सारी बातचीत हुई जो कि मुझे अब याद नहीं है, बहुत टाइम बीत चुका है जी। तो उसके बाद आप मुंबई चली गई। मुंबई कब चली गई आप? सर मुंबई में सन 2021। क्या सनोज मिश्रा ने बुलाया या आप चली गई? ये पूरी बात बताइए जरा। मूवी का शूट चल रहा था, इसी बीच उन्होंने बुलाया और मैं गई जी। और उनके साथ रहने लगी? रहने नहीं लगी, मैंने शूट किया, मैं वापस आ गई। ठीक है। नहीं, तो आपने खुद कह रही है ना कि आपका रिश्ता ऐसा ही है कि आप लिव इन में उनके साथ रह रही थी, तो ये बातें हो गई थी कि क्या वो शादी करने वाले हैं आपसे? जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जिस मोनालिसा को लेकर के तमाम लोगों ने आपको भड़काया, तमाम लोगों ने कहा कि सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को फ्लैट दे दिया, उस मोनालिसा से पूजा शर्मा की बात हुई है कि नहीं हुई अब? जी बिल्कुल मेरी बात हुई। क्या बात हुई, हमारे दर्शकों को बताइए। सनोज जी ने मेरी बात कराई थी मोनालिसा जी से, सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। क्या बात हुई, वो बातचीत बताइए जरा। बातचीत ये हुई है कि मोनालिसा जी को भी पता चलता है कि मैंने सनोज जी पर केस कर दिया है, तो बहुत परेशान थी वो। और जब उनको ये पता चलता है कि उनको लेके बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है, तो उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं है। वो तो अपने पिता के समान सनोज जी को मानती हैं और सनोज जी भी अपनी बेटी के समान मोनालिसा जी को मानते हैं। ये मोनालिसा ने कहा आपको? जी हाँ, फिर उसके बाद मुझे लगा कि लोग कहीं ना कहीं बहुत गलत बोल रहे हैं। और जब 376 की धारा मैंने देखा तो मैंने एडवोकेट किया और एफिडेविट दिया कोर्ट में, 30,000 कोर्ट में, जहाँ से सनोज जी की बेल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब मोनालिसा से आपकी बात हुई, ये बात सनोज जी ने आपसे कराई? जी। मोनालिसा से बात हुई। मोनालिसा के साथ क्या मोनालिसा उनके साथ अकेले चल रही थी या फिर उनकी फैमिली भी उनके साथ थी? ये जानना जरूरी है। फैमिली उनके साथ थी, उनके बड़े ताऊ जी हैं, ताऊ जी की बेटी थी और उनकी जो बड़ी माँ है वो भी थी, उनकी फैमिली उनके साथ थी। लेकिन आरोप तो ये लगा रहे हैं लोग ना कि सनोज मिश्रा ऐसे ही तो फांसते हैं, उन्होंने भी मोनालिसा को फांस लिया और मोनालिसा का पूरा जीवन संकट में पड़ गया, मोनालिसा खतरे में आ गई, ऐसी खबरें चलने लगी। आपको जब लगा तो आपने भी एक तरफा ये सोचा कि क्या मोनालिसा का जीवन खतरे में है, मोनालिसा खतरे में है, क्या उसके साथ सनोज मिश्रा कुछ भी कर सकते हैं? ऐसी सोच आई आपके साथ या फिर लगा कि नहीं, बातचीत करने के बाद चीजें ठीक हैं? जी ऐसा तो नहीं है, बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि सारी चीज़ें ठीक है और अगर एक गरीब लड़की आगे बढ़ती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी के लिए इतना करता नहीं है सर। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि सनोज ठीक कर रहे थे? जी बिल्कुल। मतलब मोनालिसा, हाँ, करना चाहिए सर। कोई आज के डेट में ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अमीर हो तभी वो हीरोइन बने या कुछ बने, जिसमें टैलेंट है। छोटे छोटे शहरों की जो लड़कियां हैं उनकी आंखों में सपने बसते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन आंखों से सपने छीनने वाले भी बहुत पैदा हो जाते हैं और इसीलिए डाउट होता है, इसीलिए शंका पैदा हो जाती है कि क्या मोनालिसा जिस मकसद में के लिए घर से निकली थी, जिस मकसद के लिए एक्टर बनने के लिए, क्या वो बन पाएगी? और उस पर जब पूरे देश में बहस शुरू हुई, पूरे देश में ये बात की चर्चा होने लगी कि सनोज मिश्रा बहलाकर फुसलाकर मोनालिसा को घुमा रहे हैं और उन पर पहले ही तमाम कई महिलाओं ने आरोप लगाया है। तो क्या ये बताइए पूजा शर्मा कि आपके अलावा भी क्या किसी ने सनोज मिश्रा पर इस तरीके के संगीन आरोप लगाए हैं या नहीं, या आप पहली हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं पहली हूँ। और ये जो रेप वाली बात है बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये चीज़ मैंने नहीं लिखी। मुझे नहीं पता था कि जो एक्सपर्ट के पास भेज के पदार्थ वाली नशीले जो बात लिखेंगी इससे 376 लग जाएगी। अगर मैं इतना समझती हूँ और अगर तुम्हें ये चीज़ बिल्कुल लिखती नहीं, उन्होंने बोला कि सेम ये चीज़ पुलिस स्टेशन में लिखाना है, सेम बयान देना है, आपका केस मजबूत हो जाएगा, मैं शादी करा दूंगी 1 हफ्ते में। जी, तो आप शादी की बात पे आई और उसके बाद, लेकिन एक सवाल जरूर बनता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए पूरे देश में जो गरीब लड़कियां हैं उनको भी अगर कोई अच्छा मंच मिलता है तो वो बेहतर काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन इससे तो एक ऐसा डर पैदा हो गया कि कोई लड़की घर से ही नहीं निकलेगी। जिस तरीके की बात हो रही है सनोज मिश्रा को लेकर के, और इसी बीच आपका एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसके बाद तो जो लोग सोशल मीडिया में चला रहे थे कि सनोज मिश्रा उस लड़की का शोषण करने के लिए सारा षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि इनकी कोई फिल्म फ्लोर पे कभी आई ही नहीं,
ये भी तो कहा जा रहा है ना कि फिल्म तो आई नहीं, तो दूसरी फिल्म पहली फिल्म के बाद। और देखिए सनोज मिश्रा के बारे में तो ये भी कहा गया कि उन्होंने खुद को गायब कर लिया और फिल्म के प्रमोशन के लिए नए नए हथकंडे अपनाए, वो गायब हो गए थे। उसके बारे में आप बताइए, क्या फिल्म प्रमोशन का ये हथकंडा था या सच में सनोज मिश्रा गायब हो गए थे? सर इसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरी बातचीत उनसे नहीं हुई है। वो उनके बीच और रिजवी के बीच की जो बात है उसके बारे में मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, रिजवी का उनसे दुश्मनी क्या है? रिजवी का और उनका बहुत पहले से ठीक ठाक नहीं चलता है, क्योंकि उन लोगों ने इससे भी पहले एक मूवी बनाई थी, राम की जन्मभूमि। जी। क्या फिल्म थी वो? राम जन्मभूमि। कौन से थिएटर में चली? सर ये तो मुझे कहीं चली? नहीं पता। किसी फ्लोर पर दिखी? जी नहीं दिखी। और अगर आप बेस्ट डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की बात करें, वो भी कहीं नहीं दिखी। सर द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल तो रिलीज हुई थी 30 अगस्त को हुई है सन 2024 में, और एल इंडिया थिएटर्स में भी लगी चली जी। फिल्म चली। अच्छा, फिर उसका रिस्पांस? उसका रिस्पांस के बारे में तो अच्छा तो नहीं आया, जो बजट था वो निकाल लिया मूवी ने। ये भी सवाल है कि सनोज मिश्रा को पैसा कहाँ से मिलता है जिसमें वो फिल्म बनाए? क्या वो कहते हैं लोग कि उनके ऊपर आरोप है कि उनके पास कोई फंड नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़कीबाजी जिसको कह सकते हैं, उन पर आरोप है। सीधे सीधे लोग कह रहे हैं, रिजवी का आरोप है कि ये लड़कीबाजी के चक्कर में फिल्म के नाम पर लोगों को बरगलाता है, महिलाओं को बरगलाता है, लड़कियों को बरगलाता है, उनको अपने जाल में फंसाता है और उसके बाद ये दुष्कर्म करता है। तो ये बताइए, बिना पैसे की फिल्म कैसे बनेगी जब उनके पास तो पैसा ही नहीं है? सर अगर ऐसी ही बात है तो रिजवी तो खुद ही उसके प्रोड्यूसर थे मूवी के। जी। तो फिर रिजवी जी खुद ही द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी के प्रोड्यूसर रहे हैं, तो रिजवी जैसे लोग ही तो पैसे लगाते हैं, मूवी बनती है। पूजा शर्मा रिजवी ने पैसा लगाया, लेकिन आपको अपना भविष्य कहाँ दिख रहा है? आप एक छोटे शहर से आई थी, झांसी से आई थी, आप भी तो कुछ बनने आई थी, क्या वो बन पाई? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों को बताइए कि क्या जो आपको चाहिए था, जो आपकी आंखों में सपने पल रहे थे, वो सनोज मिश्रा के साथ क्या पूरे हुए? ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो हमारे आंखों में सपने हैं, मुझे उन सपनों को पूरा करने के लिए सनोज की या किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, सपने ज़रूर पूरे होंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसकी सराहना करता हूं कि आपने किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर सपने पूरे करने हो तो अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से सपने पूरे हो सकते हैं। और पूरे देश की लड़कियों के लिए मैसेज है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर आप खुद को आगे रखना चाहती हैं, अगर आप पूरे क्षितिज पर छाना चाहती हैं, तो आपकी कामयाबी तभी मिलेगी। आप में हुनर होना चाहिए, आपका हुनर ही आपको आगे ले जा सकता है, कोई और नहीं ले जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन पूजा, एक बात बताइए, इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हम आपसे जरूर जानना चाहते हैं कि अभी आप कानूनी दांवपेच में पड़ गई हैं, आपके अधिवक्ता भी अब बदल गए हैं। कौन है अधिवक्ता, क्या बात हुई है आपकी उनसे, और कैसे सनोज को निकालेंगी आप? जी, हमारे जो एडवोकेट जी हैं वो एपी सिंह जी हैं, और वो अपना प्रोसेस कर रहे हैं। वो एडवोकेट के बारे में तो मैं नहीं जानती, जो उनको अच्छा लगेगा उस तरीके से वो अपना प्रोसेस, अपना काम करेंगे। तो आपने उनको बता दिया कि आप क्या चाहती हैं? जी बिल्कुल। क्या बताया आपने? जो सारी सच्चाई है मैंने उनको बताया। अच्छा, सनोज की पत्नी अगर बीच में आती हैं, आप चाहती हैं कि सनोज से शादी हो, मैं सनोज की पत्नी का क्या रोल है? क्या उन्होंने आपसे क्या कहा? क्या सनोज से वो अलग हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो तरीके से कैसे होगा? कोई एक ही पत्नी होंगी और आप शादी भी करना चाहती सनोज से, तो सनोज की पत्नी क्या उनको तलाक देने के लिए तैयार हैं? सर, तो मैं ये बात आपको बोलूं कि ये बात ना तो मेरे पे डिपेंड करती है, ना उनकी पत्नी पर। ये बात सनोज जी पर डिपेंड करती है, वो जो चाहेंगे वो होगा। आपको क्या लगता है, सनोज जी आपका साथ देंगे, अपनी पत्नी का साथ देंगे? ये तो मैं नहीं बोल सकती सर। क्यों, भरोसा नहीं उन पर? भरोसा है, बट एक इंसान के लिए बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, पूरी फैमिली छूट जाएगी, और जब फैमिली छूटेगी, बात फैमिली पर आएगी, तो फिर मैं बैक हो जाऊंगी। तो आप ये कह रही हैं कि आप बैक हो सकती हैं? क्यों? जिस सनोज को आप बाहर निकालना चाहती हैं, जिससे शादी करना चाहती हैं, और आप फिर उसको बैक कर रही हैं, कह रही हैं कि नहीं आप तो छोड़ देंगे उन्हें? क्योंकि अगर उनके बच्चे या उनकी माँ, पूरी फैमिली अगर उनसे दूर होती है सिर्फ मेरे जाने से, तो मैं बैक हो जाऊंगी। जी, पत्नी की वजह से नहीं। अगर उनका डिवोर्स होता है तो कोई नहीं, मैं शादी करूंगी उनसे,
और अगर पूरी फैमिली बैक होती है सिर्फ मेरी वजह से, तो मैं बैक हो जाऊंगी, क्योंकि मैं खुद को बैक होना बेटर समझूंगी। अपनी खुशी के लिए मैं किसी की पूरी फैमिली नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल डायरी के अलावा जब जब आप ये फिल्म की बात आ गई, अगले फिल्म की बात आई, और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, द डायरी ऑफ मणिपुर। द डायरी ऑफ मणिपुर की फिल्म के बारे में क्या सनोज मिश्रा ने आपसे बातचीत की थी कि ये फिल्म बना रहे हैं हम, और आपका उसमें क्या कोई रोल होने वाला था? जी बिल्कुल, उसमें भी चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थी मैं। जी। अच्छा, और क्या लीड एक्ट्रेस जो थी, लीड एक्ट्रेस मोनालिसा थी उसकी? जी लीड का तो नहीं पता, बट हाँ उसमें मोनालिसा का क्या रोल था उस फिल्म में, कभी डिस्कस हुआ चर्चा? एक रिटायर्ड कमिश्नर की बेटी थी वो। बस मुझे इतना ही पता है, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँ, क्योंकि हमारे बीच उस टाइम बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे दोनों में। तो आप दोनों को क्या सनोज मैनेज कर रहे थे, एक तरफ मोनालिसा दूसरी तरफ आप? जी मोनालिसा से उनका ऐसा कोई रिलेशन था नहीं, जैसा कि लोग देख रहे थे या बोल रहे थे या समझ रहे थे। मेरी जगह अलग है, मोनालिसा की जगह अलग है। आपको ऐसा लगता है, आपको पूरा भरोसा है कि आपकी जो जगह है वो मोनालिसा की जगह नहीं है? जी, जो मेरी जगह है वो मोनालिसा कभी नहीं ले सकती। लेकिन लोग तो आपको यही कह रहे थे, लोग तो कह रहे थे कि मोनालिसा आपकी जगह ले रही है, और जगह इस तरह ले रही है कि उसको बंगले खरीद के दे दिया सनोज मिश्रा ने, गाड़ी दे दिया, और भी तमाम सारी चीजें कर रहा है, फिर उसके बाद आप भड़क गई। जी भड़की तो मैं पहले से ही, भड़की हुई तो पहले से ही थी, बट जो कमी थी वो लोगों ने पूरी कर दी। जी। अब सनोज मिश्रा जेल में है, और आपको पता है कि जेल के अंदर तमाम सारी चीज़ें होती हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी जो पहल है, अब इसके बाद सनोज मिश्रा जेल से वापस आएंगे, या फिर अभी जेल में ही रहने वाले हैं? जी उन्होंने मेरा रेप तो नहीं किया है, तो वैसे तो उनको बाहर आ जाना चाहिए, और जैसा फिर कोर्ट को या पुलिस स्टाफ जो भी अच्छा लगे, जो ऑर्डर होंगे वो होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर आपको भरोसा है, सिस्टम पे आपको भरोसा है। अच्छा ये बताइए, इस बारे में आपकी कभी रिजवी से क्या बात हुई? रिजवी ने क्या आपको कहा कि सनोज मिश्रा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करानी है, या किस तरीके की करानी है, कभी रिजवी ने कहा आपको? जी हमारी बातचीत होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, मैं बात करती थी, उनको बोलती थी, क्योंकि मैं अपना भाई मानती हूँ रिजवी को, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उनको रोक के भी बताती थी, सारी चीज़ें शेयर भी करती थी। तो बोलते थे कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एफआईआर कीजिए। जी। आज सनोज मिश्रा जेल में है, जी कितना दुख है आपको, ये हम जानना चाह रहे हैं। सर ये चीज़ बता तो नहीं सकती, बट बहुत दुख है मुझे, क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से, गलती क्या किसी ने लिखवा दिया और मैंने उस पर भरोसा कर लिया। ये मेरे साथ तो बहुत बड़ा वो हुआ है, क्योंकि मैं ट्रैप में फंस चुकी हूँ, इन सब के दुश्मनी नामक के चक्कर में मैं ट्रैप में फंस चुकी हूँ। सनोज जी तो जेल में है ही, मेरा भी कुछ पता नहीं कि आगे क्या हो। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि आप किसी ट्रैप में फंस गए एक तरीके से? जी, क्योंकि मैं तो सिर्फ फ्रेंड या एज अ एडवोकेट उनको सामने से देख रही थी या मान रही थी, और मैंने पूरा भरोसा कर लिया, बट वो अपने दिमाग से खेल रही थी, क्योंकि 10 साल पुरानी उनकी दुश्मनी थी सनोज जी से, जो कि उन्होंने मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला दी। और जब एफआईआर हो गई, सनोज जी जेल चले गए, अपना पल्ला झाड़ के वो लोग निकल गए। फंसा कौन? मैं और सनोज जी। अब आपसे एक चीज़ कहूँगा कि क्योंकि एक बड़ा इमोशनल टच है आप दोनों का, जो आपकी बातचीत से निकला है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन किसी वजह से झगड़ा भी हो रहा था। अब अगर सनोज जेल से नहीं निकलते हैं तो क्या आप मुश्किल में होंगी? जी बहुत, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि वो निकल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा कोई रेप किया नहीं है। यही सच्चाई है, मेरे पास सारी प्रूफ है कि उन्होंने ये चीज़ लिखवाया है, ना कि मैंने लिखा है। उन्होंने पूरा भरोसा, पूरा यकीन, और मैंने किया, क्योंकि जो एडवोकेट होते हैं वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए होते हैं, ना कि फंसाने के लिए। सनोज मिश्रा से आप प्यार करती हैं? जी बहुत। कितना प्यार करती हैं? जी ये बताने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ये तो अंदर से फील होती है। ये निभाने वाली चीज़ें होती हैं, जो मैं निभा रही हूँ, निभाऊंगी। कैसे निभाएंगी आप? आपने तो जेल भेज दिया उसको। सर हमारी लड़ाई झगड़े कुछ अलग चीज़ों को लेके थे, बट ये जो केस लगा है, ये मुद्दा अलग बन चुका है रेप का। बट मेरा रेप नहीं हुआ है, तो मैं ज़रूर उनको बचाऊंगी, उनकी हेल्प करूंगी, और जो सच्चाई है वो मैं पूरे समाज को और पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। तो आप पूजा शर्मा ये कह रही हैं कि जो एफआईआर में दर्ज है रेप का मामला, और खास करके कुछ पिलाने के बाद रेप का, वो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल।
क्योंकि उन्होंने मेरा रेप किया नहीं है। मैं तो लिव इन में उनके साथ 5 साल से रह रही हूँ। किसी लड़की का अगर रेप होता है तो वो 5 साल तक अपना रेप थोड़ी ना करवाएगी। लड़ाई झगड़े थे, मारपीट थी, अबॉर्शन वाली बात थी, ये चीज़ें, इन चीज़ों को लेके शादी के लिए जल्दी से तैयार नहीं हो रहे थे। इन चीज़ों के लिए मैं थी कि झगड़ा चल रहा था इन्हीं चीजों को लेकर के। लेकिन जब आप ये कहती हैं कि सनोज मिश्रा शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो ये सवाल तो उठता है ना उनकी नीयत को लेकर के कि वो आपसे शादी नहीं करना चाह रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ। सर शादी के लिए तैयार थे, बट हम लोगों का, मैंने बताया ना, स्ट्रगल टाइम चल रहा था। तो उन्होंने हमसे हमेशा एक ही बात बोली कि अच्छा वक्त आने दीजिए, शादी करूंगा, क्योंकि बहुत सारी। इनकार नहीं किया उन्होंने शादी से? फिर क्या बोला? जब मैंने ज्यादा प्रेशर दिया, लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला लास्ट वर्ड के हाँ नहीं करूंगा। सनोज मिश्रा में आपने ऐसा क्या देख लिया कि आप उनसे शादी करना चाह रही थी? जी हमें कैसे इंसान है वो बहुत सीधे और बहुत अच्छे भी हैं। कभी कभी गुस्से में होते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, बट वो दिल के बहुत अच्छे हैं। आप ये बताइए, कई बार ऐसा लगता है कि मैं आपसे ये सवाल क्यों न पूछ लूं कि सनोज मिश्रा का आपने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल इस लिहाज से किया कि आपने जब मर्जी आई सनोज मिश्रा को जेल भेज दिया, और अब जब वो जेल में है तो आप सिंपैथी गेन करने के लिए आप उन्हें जेल से बाहर निकाल रही हैं। ये क्या सच नहीं है? क्योंकि आपका जो एक्शन था वो इसमें साफ दिख रहा है कि आप सनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रही हैं कि नहीं, आपको बरगलाया गया। कौन सी बात सच है? आपको पूजा शर्मा बताना चाहिए हमारे दर्शकों को। सिंपैथी की बात ये नहीं है, क्योंकि अगर और मुद्दों में सनोज जी जेल जाते तो मैं उनको बिल्कुल नहीं बचाती। बात ये झूठे रेप केस की है तो मैं जरूर बचाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा रेप किया नहीं है, और दुनिया उनको रेपिस्ट की नज़र से देखे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने रेप किया ही नहीं है। अच्छा पूजा शर्मा, आप ही बताइए कि आपकी फैमिली के लोगों का क्या कहना है, वो क्या सोच रहे हैं? क्या आपके साथ सनोज मिश्रा के साथ वो देखना चाहते हैं आपको, या फिर उन्होंने रोका है, या फिर अपने घर से दूर है आप? जी मैं अपने घर से बिल्कुल दूर हूँ। मेरी फैमिली वालों से कोई बातचीत नहीं हो रही है। जी क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें फैमिली थोड़ी ना पसंद करेगी। कोई किसी के भी माँ बाप हो, कोई भी हो, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनकी बेटी के नाम से इतनी सारी चीज़ें हों, या कोई जेल जाए, या वो किसी से जो ऑलरेडी मैरिड है उससे वो शादी करे। तो वो लोग नहीं मुझे लाइक करते हैं। लेकिन आपने घर छोड़ दिया, आपने अपनों को छोड़ दिया, और सनोज मिश्रा ने आपको छोड़ दिया। सनोज मिश्रा ने मुझे छोड़ा नहीं है। कुछ टाइम के लिए लड़ाई झगड़े थे, 20-25 दिन के लिए हमारी बातचीत होना बंद हुई थी, क्योंकि वो मणिपुर गए हुए थे। उस टाइम में और ज्यादा परेशान। आप भी क्या मणिपुर गई हुई थी? उस लोकेशन शूट पे कभी गई? मणिपुर जी मैं नहीं गई हुई हूँ, क्योंकि वो लोकेशन देखने के लिए गए हुए थे। मूवी का शूट अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। मूवी का शूट स्टार्ट होता तो जरूर मैं जाती। आप एक मैसेज जरूर दीजिए कि सनोज मिश्रा जेल से बाहर आएंगे, और सनोज मिश्रा जो फिल्म बनाने वाले हैं मणिपुर, वो बनाएंगे। आपको लगता है कि बाहर आके बनाएंगे? जी बिल्कुल बनाएंगे, 100%। जी सनोज मिश्रा जी बाहर भी आएंगे और वो मूवी भी बनाएंगे। मोनालिसा काम भी करेगी। ऐसा नहीं है कि मोनालिसा का करियर खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मोनालिसा का कैरियर खत्म हो गया है, जो लोग वो कह रहे हैं कि मोनालिसा संकट में है, और ये है कि सनोज मिश्रा एक ऐसे शख्स हैं जो शराब पी करके लड़की बाजी करते हैं, उन सब के लिए पूजा शर्मा ने अपना जवाब भेज दिया है, बता दिया है कि नहीं, सनोज ऐसे नहीं, सनोज का इनसे एक आत्मीय रिश्ता है, सनोज से शादी करना चाहती हैं, सनोज भी यानी सनोज मिश्रा भी इनसे शादी करना चाहते हैं। और इनका यह भी कहना है कि इनको रिजवी ने और कुछ लोगों ने बरगला करके एफआईआर दर्ज कराई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस लड़की ने सनोज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, वो लड़की कह रही है कि एफआईआर में जिन तथ्यों का जिक्र है उनमें से कई तथ्य ठीक नहीं हैं, यानी रेप नहीं हुआ है। बार बार कह रही हैं, एक बार नहीं लगातार कह रही हैं कि सनोज मिश्रा ने मेरा कोई रेप नहीं किया, झगड़े की बात सच है। ऐसे में बहस ये उठती है कि क्या कोई ऐसा है जो सनोज मिश्रा को जेल के अंदर देखना चाहता है? क्या कोई ऐसा है जो सनोज मिश्रा का दुश्मन नंबर 1 है? और क्या कोई ऐसा है जो सनोज मिश्रा के कैरेक्टर के साथ
खेल रहा है। खास करके पूजा शर्मा, जिन्होंने ये आरोप लगाया सनोज मिश्रा पर पूरी तरीके से, वो इन सब चीजों को खारिज कर रही हैं। उनका ये कहना है कि मोनालिसा को लेकर के इनको बरगलाया गया, मोनालिसा का नाम लेकर करके इनसे झगड़ा कराया गया, इनको एफआईआर तक बात ले जाने दी गई, जबकि मोनालिसा के साथ बाप बेटी का रिश्ता है। और ये सनोज से मेरी यानी भारत एक्सप्रेस की जब बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मोनालिसा एक गरीब घर की लड़की है, उसको ये हक है कि वो सपना देखे, बड़ा करे और दुनिया भर में छा जाए, और ये काम मैं कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि किसको मोनालिसा से दिक्कत है, किसको सनोज मिश्रा से दिक्कत है और किसको दिक्कत है पूजा शर्मा से। ये तीन किरदार ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द एक ऐसी कहानी घूमती है जिस कहानी में कई लोच है। अब एफआईआर हो चुकी है, सनोज मिश्रा जेल में है और जेल में रहते हुए उन्होंने मैसेज किया है कि उन्हें जेल से बाहर निकलना है। एपी सिंह जो है अधिवक्ता हैं, वो इस केस को हैंडल करेंगे। और पूजा शर्मा का कहना है कि मैं चाहती हूं कि सनोज मिश्रा बाहर निकलें, बाहर निकलने के बाद जो फिल्म पेंडिंग है वो भी मोनालिसा के साथ वो करें और देश दुनिया में एक नया मैसेज जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इस कहानी में बहुत सारे पेच हैं। आगे आने वाले वक्त में इस कहानी के कुछ और जो किरदार हैं वो भी हम लेकर के आएंगे भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए। तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, नमस्कार। उसी बीच कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा भड़काते हैं। जी अच्छे रिश्ते थे, बट कुछ टाइम से हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे। बोलते हैं कि अब तो मोनालिसा आ चुकी है, आपको साइड कर दिया है, जो कि नशीला कोई पदार्थ खिला दिया या मेरी तस्वीरें ली। सनोज मिश्रा जी पैसे ले दे के उसको निपट लेंगे।